अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले उठते ही अगर बिस्तर ठीक कर लिया जाए ना तो सारा कमरा ही नीट एंड क्लीन लगता है। और मेरी शुरू से ही आदत है कि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, ब्लैंकेट तय करती हूँ, जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं वो तय करके रखती हूँ, तकिए सही करके रखती हूँ। और जो अगर जैसे बाहर कोई मैट्रेस बिछा के सोते हैं बच्चे तो वो भी मैं मैट्रेस अंदर लेके आती हूँ, उसे टिकाने लगाती हूँ, अपना पूरा कमरा ठीक करती हूँ। फिर मैं जो है ना किचन में जाती हूँ और बाकी काम करती हूँ। आज के व्लॉग में आप मुझे कुकिंग, क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री करते हुए देखेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना घर में पानी का मसला था। आपको पता ही है मैं हर व्लॉग में अपने पानी का ज़िक्र ज़रूर करती हूँ, लेकिन शुक्र है कि अब ठीक हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन भी लगा ली जाए, क्योंकि कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। कल लगाना था लेकिन कल भी बारिश हो गई थी, आज भी आंधी का ख़तरा तो है, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं ना वॉशिंग मशीन तो लाजमी लगाऊंगी। तो आज मैंने जो है अपने हस्बैंड के लंच में जो है वाइट लोबिया बनाया था। ये मैंने रात को ही बना लिया था, तो मैंने फिर उनके लिए रख दिया था। मैंने कहा यही सुबह दे दूँगी ताकि टाइम की बचत हो जाए और मैं जल्दी से जाके ना वॉशिंग मशीन लगा लूँ 9 बजे ही। मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैं अभी वॉशिंग मशीन लगा लूँगी और 12 बजे जब गैस आएगी ना तो फिर मैं आलू की अचारी भुजिया बना लूँगी। वो जल्दी भी बन जाएगी, तो बस फिर साथ में फुलके वगैरह बना के तो खाना रेडी कर लूँगी। यही सोचकर मैंने जो है ना सारा अपना प्लान किया था। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रेडी करके उनको दे दिया। उन्होंने कहा एक प्लेट मुझे तरबूज भी काट के दे दो, वो भी मैंने उनको दे दिया और मैं बाहर आ गई, वॉशिंग मशीन लगाना शुरू कर दी। लेकिन अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, पहला ही मैंने प्रागला उसमें डाला, यानी कि कपड़े मैंने डाले कुछ, और वॉशिंग मशीन चलना शुरू हुई। इधर जी लाइट चली गई 2-3 मिनट के बाद ही। मैंने कहा चलो जी कर लो काम अब वॉशिंग मशीन का और प्लानिंग भी कर लो। प्लानिंग गई भाड़ में। जहाँ जी फिर मैंने कहा कि चलो जी एक दफ़ा सारी अच्छे से ना झाड़ पूछ कर लूँ, क्योंकि कल भी जो है काफ़ी आंधी आई थी और यहाँ पर कूलर भी, वैसे भी कूलर चलता है ना, तो जब वो चलता है तो उसके साथ ना काफ़ी मिट्टी एकदम से आती है। तो टेबल पे, सोफ़ों पर काफ़ी वो हल्की हल्की मिट्टी सी होती है, तो मैं इन्हें ना रोज़ाना ही तकरीबन झाड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कहा इनको अच्छे से झाड़ लिया जाए और जब फिर हेल्पर आएगी फिर झाड़ू लगाएगी तो वो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पर बैठ के रात देर तक काम करती रहती है, वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, तो वो पेंटिंग भी इधर करेगी और अगर कोई उसने स्टिचिंग वगैरह करनी है तो वो सिलाई मशीन भी इधर रख लेगी नीचे चादर बिछा के, और फिर यहाँ पर उसके सारे काम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ना मुझे ज़रा ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो मैं अपनी क्लीनिंग को इसी तरह ही मैनेज करती हूँ कि एक दिन अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ और दूसरे दिन फिर हल्की हल्की करती हूँ। बस वहाँ से फारिग होकर फिर मैं किचन में आई और यहाँ पर ये देसी तिल हैं, ये मेरे छोटे भाई ने दिए थे और जो है मैंने इनको बड़े अच्छे से ना 3-4 पानी से वॉश करके फिर इन्हें मैंने धूप लगवाई थी। अब ये बड़े अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा एक बॉटल बना के अपने नेबर में जो मेरी फ्रेंड रहती हैं उनको देती हूँ और एक बॉटल में डाल के अपनी कैबिनेट में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कभी आपने विंग्स बनाने होते हैं, कभी कोई नान, तो उनके ऊपर डालें ना तो ये बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ जी 12 तो बज चुके थे, लेकिन जो है लाइट नहीं आई थी तो गैस आ गई। तो मैंने कहा चलो जी अब फिर ऐसा करते हैं कि सालन बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं ना आलू की अचारी भुजिया बना रही हूँ। इसके लिए 2 प्याज मैंने लिए थे, वो स्लाइस में कट करके ऑयल में शामिल किए और आलूओं को मैंने गोल गोल काट के ना, आलूओं को पहले आपने फ्राई कर लेना है, तो बारीक बारीक गोल गोल काटने और उनको फ्राई कर लेना है। इधर जब प्याज हल्के से लाइट गोल्डन हो जाए, मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और जो अचारी मसाले में मैंने चीज़ें शामिल की थी, थोड़ा सा राई दाना, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी मेथी दाने, ये शामिल करने के बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरे का शामिल किया था, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया था, 1 चम्मच ही इसमें मैंने नमक का शामिल किया था। सारे मसाले शामिल करने के बाद थोड़ा इनको मिक्स कर लें। इसके बाद टोमेटो प्यूरी थी वो मैंने शामिल की। मेरे पास ना दूसरे टमाटर नहीं थे तो टोमेटो प्यूरी रखी थी तो मैंने यही शामिल कर दी थी, वरना आप इसमें 4 टमाटर काट के शामिल कर सकते हैं। और
और मैंने बाद में इसमें दही भी शामिल किया था, लेकिन आप दही के बगैर भी ये बना सकते हैं। बस मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। उधर देखें हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए, यानी कि हल्का सा उनमें कलर सा आ गया, तो वो मैंने जो है ना निकाल लिए। उनको निकाल के मैं अलग से रख दूँगी और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करके इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। इधर देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका था, तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें 4 चम्मच दही के भी डाले थे। मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप दही डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसे स्किप भी किया जा सकता है। तो बस इसको भी मसाले को मैं भून लूँगी और 1 कप में इसमें ना पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने कहा पानी शामिल करके ना थोड़ा सा लाइट सा कर लेती हूँ। और ये है कि जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर दी थी। अब ये देखें जो आलू मैंने फ्राई किए थे वो शामिल कर दिए। इनको हल्के हाथों से मिक्स करें और इनका इतना खूबसूरत कलर आया था ना कि वो वाकई देखने में भी इतने अच्छे लग रहे थे, खाने में कितने मज़े के लगेंगे। तो बस जी मैंने इनको हल्के हाथों से मिक्स करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि मेरा ना गांव जाने का बहुत दिल है, तो जो है ना मैं सोच रही हूँ कि चलो गांव चलते हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि अली मामू जो है ना वो कहेंगे कि आप सरगोदा आ जाएं, और वाकई अली ने, मेरा छोटा भाई जो है उसने कहा कि आप सरगोदा आ जाएं। मैंने कहा अली मेरा ना गांव जाने को बहुत दिल है, वहाँ पर मैं कुछ दिन रहना चाहती हूँ अपने। हालांकि मुझे पता है कि वहाँ पर गर्मी भी शदीद होगी, गांव में आपको पता है गर्मी भी ज़्यादा होती है, लाइट भी ज़्यादा जाती है, लेकिन पता नहीं मेरा फिर भी दिल था कि मैं कुछ दिन ना गांव में ज़रूर रह के आऊँ। अब मैं देखती हूँ कि अपने मकसद में मैं किस हद तक कामयाब होती हूँ। बातों बातों में हमारी अचारी आलू की भुजिया रेडी हो गई। बस मैंने ऊपर से जी ढेर सारा धनिया शामिल कर दिया और उसको रख दिया साइड पे। और यहाँ पर मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी, उससे भी भूख लग रही थी। तो बस सबसे पहले मैंने जो है अपने बेटे के लिए रोटी बना के रख दी, क्योंकि उसने कहा कि आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, मैंने अभी दही खाई है तो अभी मैं ठहर के ही खाना खाऊँगा। तो इधर मेरी बेटी ने कहा कि मुझे पराठा बना के दें, क्योंकि वो पराठा शौक़ से खाती है, तो कहती है कि मुझे पराठा ही मेरे लिए बनाया करें। तो बस मैंने उसके लिए बनाया और ऊपर मैंने उसे आलू की भुजिया डाल के दी, और ये वाकई बहुत मज़े की थी। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करनी है। और मेरी बेटी की आदत है कि वो साथ में रायता और खीरे लाजमी लेती है, उसे खीरे बहुत पसंद हैं। बस सबको खाना देने के बाद मैंने कहा कि मैं एक दफ़ा ये कपड़े निकाल लूँ, फिर जाके पहले नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जो है ना खाना खाऊँगी। मेरा ये होता है कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ी जाए, अगर नमाज का टाइम हो गया है तो टाइम से पढ़ ली जाए और फिर जो है ना खाना खाया जाए। लाइट भी 12:30 बजे आ गई थी। मैंने फिर साथ ही वॉशिंग मशीन को भी ऑन कर लिया था और इधर काफ़ी कपड़े धुल गए थे। बस फिर मैं छत पर गई डालने के लिए। धूप इस वक्त अच्छी निकली हुई थी, लेकिन बाद में काफ़ी जो है मौसम ख़राब हो गया। अब जैसे किचन के दूसरे काम भी होते हैं, यहाँ आटा काफ़ी दिनों का पिसवा के ला के रखा हुआ था, लेकिन बाल्टी में कुछ आटा था, तो मैंने कहा पहले ये ख़त्म हो जाए ना फिर ही और डालूँगी। तो बस मैं यही चीज़ें करके, तो मैंने कहा ये भी किचन के सारे काम जो है ना ख़त्म कर लिए जाएँ तो बेहतर है। मैं जब भी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ साथ में यानी कि कपड़े वॉश हो रहे होते हैं, किचन का काम भी कर रही होती हूँ, अगर कोई डस्टिंग वगैरह करनी होती है तो वो भी साथ साथ ही मैनेज कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि उस दिन बड़ी एनर्जी दे देता है जिस दिन सारे ये काम करने होते हैं। ये मेरी वेजिटेबल्स वाली बास्केट है, तो ये काफ़ी जो है ना वो मट्टी वाली हो रही थी। आपको पता है आलू वगैरह रखते हैं तो वो मट्टी वाले होते हैं, तो पेपर्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज पेपर भी चेंज कर दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज मैं सब्ज़ी लेके आऊँगा, आलू प्याज वगैरह जो है, प्याज तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, आलू थोड़े से रह गए थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आज जो है ना ये चीज़ें ले आइएगा। बस मैंने कहा चलो साथ ही इसके पेपर भी चेंज करके साफ़ करके तो इनको ठिकाने लगाती हूँ। इधर थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा ये भी ना जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। और जो बॉटल्स होती हैं शीशे वाली जिसमें जैम होता है या फिर ऑलिव्स वगैरह, तो मैं उन्हें कैसे साफ़ करती हूँ, उनके जो ऊपर यानी कि वो रैपर सा लगा होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, उन्हें पानी में ना रात को भिगो के रख देती हूँ। बस वो फिर नरम हो जाता है और वो पेपर खुद ही उनका ना उतर जाता है। अगर कुछ रह जाए तो मैं ये जाली मार के ना अच्छे से उसे क्लीन कर लेती हूँ और खुश करके ना उसमें मसाले वगैरह डाल देती हूँ।
लंच में तो हमने अचारी भुजिया खा ली थी, तो वो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बना ली थी। तो मैंने कहा क्योंकि कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लगना था, कपड़े काफ़ी थे और लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से फिर मुझे ना काफ़ी देर हो गई। तो मैंने कहा रात को ना वही अचारी भुजिया के साथ ही फुलके बना लूँगी। तो बस फिर मैंने ऐसे ही किया और भिंडी को मैंने धो के रख दिया था। मैंने कहा ये सुबह ना फिर नाश्ते में बना दूँगी और अपने हस्बैंड को भी ना लंच में दे दूँगी। और ये अब दूसरे दिन का है। यहाँ पे लंच में मेरे बच्चों ने कहा था कि आप ना चिकन पराठा रोल बनाएं, तो बस मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ बच्चों की फरमाइश थी कि जी वो वाइट वाले पराठे बनाए जाएं, यानी कि मैदे के पराठे बनाए जाएं। तो ये मेरे पास ना फ़ाइन आटा था, तो मैंने कहा इसके पराठे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। बस यहाँ पर मैंने फ़ाइन आटा लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का और 2 चम्मच मैंने ऑयल के शामिल किए थे। और इसी तरह जैसे आटे को नॉर्मल गूँथते हैं ना, इसी तरह मैंने गूँथ के इसको साइड पर रख दिया था। और मैंने चिकन की छोटी छोटी पीसेस कर लिए थे, यानी कि छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। वो ज़रा पराठे में जब आएंगी तो वो खाने में भी बड़ा मज़ा देती हैं। और जी उनको मैंने पीसेस करने के बाद एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किया था और उसके बाद मैंने जो चिकन था वो इसमें शामिल कर दिया। अब चिकन को कोई आपने कलर नहीं देना, बस साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी और अदरक लहसुन के साथ ही इसमें मैंने जो मिसाले शामिल करने हैं वो भी मैं कर दूंगी। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट आपने मैंने 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया और 1 चम्मच मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया था। 1 चम्मच ही इसमें पिसा धनिया शामिल करूँगी। आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा गरम मसाला भी शामिल किया था। अच्छा, इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्चें भी शामिल करनी है, तो मेरे पास तो पेपरिका है, मैं वही 1 चम्मच इसमें ना शामिल कर दूंगी। और 1 चम्मच इसमें आपने चाट मसाले का भी शामिल करना है। ये आपको स्पाइसेस ज़रा ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन यकीन जाने कि जब हमने पराठे में खाए तो वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगा, हालांकि मैंने इतने इसमें मसाले शामिल किए थे। और 4 चम्मच मैंने दही के शामिल किए। ये घर का ही दही है और मैंने इसको ना स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये थिक सा दही बन जाए। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर का शामिल किया। ये सारी चीज़ें शामिल करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि चिकन ना सारा बाइंडिंग में बड़ा अच्छा हो जाएगा, यानी कि इकट्ठा इकट्ठा सा हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इनको जो है ना मैं हल्की आंच पे ढक के पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं बच्चियों के लिए एक टिप दूंगी कि जब भी आप ये हांडी बनाने वाला चम्मच रखें तो अलग से प्लेट रखें और उसमें रखें। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो है ढक्कन के ऊपर, सालन के वाली देचकी के ढक्कन के ऊपर ही चम्मच रखा होता है, जिससे ढक्कन ख़राब हो जाता है और देखने में भी सही नहीं लगता। तो बस यहाँ पर आटे को भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। ये मैंने गूंद लिया। ये आटा ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, बस दरमियाना होना चाहिए। इधर देखें जी हमारा चिकन भी बड़े अच्छे से पक चुका था। साथ में मैंने ना कोयला भी रख दिया था ताकि मैं उसे चिकन के अंदर फॉइल पेपर रख के ना फिर मैं रखूँगी और बड़ा अच्छा सा ना इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल दिया और जल्दी से ढक्कन ढक दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना मैंने इसे ढक दिया था। और इधर मैंने जो सैलेड रेडी करना था उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए थे, वो मैं जो स्लाइस में कट करके ना वो करूँगी, ठंडे पानी में शामिल कर दूँगी। अगर आपकी प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, यानी कि कड़वे नहीं हैं, तो वो ऐसे ही आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े ना कड़वे लग रहे थे तो मैंने ना ठंडे पानी में शामिल कर दिए। तो बस फिर मैं इन्हें बाद में ना स्टेन कर लूँगी। इधर बस जी जब चिकन हो गया तो मैंने जल्दी से कहा कि पहले पराठे बना लिए जाएं, क्योंकि असेंबलिंग तो बाद में भी हो सकती है, क्योंकि फिर ऐसे ना हो कि गैस चली जाए फिर मसला हो जाए। तो बस पराठों को आप जैसे मर्ज़ी शेप दे लें। मैंने एक पराठा इस तरह करके, जैसे वो पंखे बनाते थे बचपन में कागज़ के ना, इस तरह ही मैंने बना के ना, तो वो मैंने इस तरह करके पराठा बना दिया। दूसरा पराठा भी मैंने जो है रोल करके, तो उसे जो है इस तरह वो लंबाई में रोल करना है और फिर उसे फ़ोल्ड
कर देना है। तो बस ये मैंने 2 पराठों को शक्ल दे दी थी और पहले मैंने रोटी बेल के ना उसके ऊपर ऑयल डाला था और थोड़ा सा खुशका भी स्प्रिंकल कर दिया था। बस ये पराठे बना के मैंने रख दिए, क्योंकि पहले अगर पेड़े बना के रखे जाए ना फिर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जी मैं पराठे बनाना शुरू हो गई हूँ और बस मैं पराठा डालूँगी और एक साइड से जब हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी साइड करके जब थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर मैं ऑयल डालूँगी और फिर उसकी साइड चेंज करती जाऊँगी और इस तरह करके मैं ये सारे पराठे बना लूँगी। इन पराठा रोल्स के लिए ना एक चटनी भी रेडी करनी है। तो बस मैंने धनिया पुदीना जो है और हरी मिर्चें काट के ना पहले से ही रेडी कर ली थी। मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो बस उसके लिए जी मैं यहाँ पर देखें पुदीना जो मैंने प्याज स्टेन किए थे ना सैलेड के लिए, उसके लिए पुदीना लाजमी आपने डालना है। पुदीने का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और इसमें मैंने 1 हरी मिर्च ली थी, वो भी शामिल कर दूँगी और इनको ना हाथों से ही मिक्स करके ना बस मैं फिर साइड पर रख दूँगी। और यहाँ पर जी अब मैं इसके लिए एक चटनी बनाने लगी हूँ, जिसमें मैंने धनिया लिया, पुदीना लिया, 1 हरी मिर्च शामिल की थी और इसमें जाएगा जी लेमन जूस जाएगा और दही के 3-4 चम्मच जाएंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, ज़ीरा डालना है और इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला भी। तो बस ये चीज़ें सारी, हाँ, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। बस ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर चटनी जब मैंने निकाली है ना तो मुझे ना थोड़ी सी वो पतली सी लग रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, इसमें ना थोड़ा सा मेयोनीज शामिल कर दिया और आप यकीन करें कि मेयोनीज डालने से चटनी का फ्लेवर और बढ़ गया। यहाँ पर जी मैंने बस पराठा लिया और उसमें पहले आपने चिकन डालना है। चिकन की थोड़ी सी क्वांटिटी आपने ज़्यादा ही इस्तेमाल करनी है। फिर जो आपने सैलेड बनाया है वो शामिल कर लें। सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर मैंने डाली फिर चटनी, और ये सबसे पहले मैं अपने लिए बना के रख रही हूँ तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही चटनी डाली। बच्चों के लिए चटनी थोड़ी कम डालूँगी, लेकिन बाद में जब हमने खाए तो हमने कहा ये तो सॉस ज़्यादा ही डालनी चाहिए थी। ये वाकई बहुत मज़ेदार बने थे। माशाल्लाह बड़ा है। बस साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया था और आज का हमारा लंच रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल। ये यम्मी सा हमारा पराठा रोल रेडी हो गया। ठीक हो गया। अब मैं सारे बना। आपको प्याज अच्छे लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बस मतलब ज़्यादा ना हो। बस फिर मेरा फिश। ठीक है, नहीं अगर हुआ तो मैं देख लूँगा। अच्छा, वरना तो बहुत है, बहुत है। अच्छा। घर के काम कोई आसान काम नहीं होते, चाहते हुए भी हम इनसे मुंह मोड़ नहीं सकते। रोते हुए भी करना है, हंसते हुए भी करना है, तो फिर क्यों ना हंसते हुए कर लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।